नमस्कार। आज का हमारा विषय है अपने घर को वास्तु के अनुसार परफेक्ट कैसे बनाएं, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए हम अपने घर को वास्तु के अनुसार बनाएं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे बेसिकली दो विषय पे, एक आर्किटेक्चर पॉइंट और एक वास्तुशास्त्र का पॉइंट। आर्किटेक्चर में हमारी ड्राइंग, डिज़ाइन, प्लानिंग की बात आएगी और हमारे वास्तुशास्त्र में मुहूर्त आएंगे और कुछ वास्तुशास्त्र के नियम आएंगे। तो आइए डिटेल में समझते हैं इस विषय को। इसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक वास्तुशास्त्री, दो एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक वास्तुशास्त्री और एक आर्किटेक्ट। केवल ना आर्किटेक्ट इसको संभव है कि पूर्ण रूप से बना सकता है, ना वास्तुशास्त्री, और दोनों विद्याएं अलग अलग हैं। दोनों एक ही आदमी आज की डेट में संभव नहीं है कि उसमें निपुण हो। जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग सर्जन होते हैं, वैसे ही ये भी एक दो विभागों का आज के समय। पहले तो वास्तुशास्त्री ही सारा काम करते थे, बट समय काल परिस्थिति की वजह ड्राइंग, डिज़ाइन, प्लानिंग, ये सारा काम एक अलग डिपार्टमेंट का हो गया, जिसको हम लोग आज की डेट में आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि आर्किटेक्ट के साथ वास्तु कंसल्टेंट नहीं काम कर सकता या वास्तु कंसल्टेंट के साथ आर्किटेक्ट नहीं काम कर सकता। दोनों लोगों का अपना अलग अलग पॉइंट्स है किसी भी प्लान को बनाने के लिए। उद्देश्य यही होना चाहिए कि घर अगले का, जिस क्लाइंट का वो लोग दे रहे हैं, जिसको हम दे रहे हैं, वह 100% अगर क्लाइंट मांगता है तो क्लाइंट का विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लाइंट न मांगे फिर भी हम उसको वास्तु थोपे, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो अगर क्लाइंट मांगता है तो हम उसको एक टीम वर्क के रूप में 100% वास्तु परफेक्ट मकान दें। इसमें क्या क्या और किन किन बिंदुओं का ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए, दोनों लोग आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो जो मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे वास्तु और आर्किटेक्चर को 4 भागों में बांटता हूँ। भूमि चयन, मुहूर्त, प्लानिंग जिसको नक्शा बनाना आर्किटेक्चर वर्क बोलते हैं, और फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्टर का वर्क, निर्माण कार्य। अगर इसको परसेंटेज वाइज बांटा जाए, 30% भूमि चयन की जो विधियाँ हैं वो अपना रोल देती हैं, जिसको एनर्जी फील्ड्स और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, अलग अलग टूल से आज की डेट में चेक किया जाता है। उसके बाद आता है मुहूर्त, किस समय पर हम अपना नींव खनन शुरू करें, शिलान्यास की पूजा करें, गृह प्रवेश करें। फिर आता है नक्शे का भी यहाँ पे बहुत अहम रोल है। इसको 30% का वेटेज मैं देता हूँ और 20% मैं वेटेज देता हूँ फिनिशिंग के दौरान ध्यान रखने वाली बातें, जो कई बार आर्किटेक्चर प्लान में जो प्रैक्टिकल होता है वो आर्किटेक्चर प्लान में एक 2D पेपर पे, 3D पेपर पे दर्शाना संभव नहीं होता किसी भी। ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है, एक ऑनर की जिम्मेदारी होती है कि फिनिशिंग के दौरान इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो 30% भूमि चयन, 30% प्लानिंग एंड ड्राइंग, 20% मुहूर्त और 20% फिनिशिंग। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल, इन चारों टॉपिकों को थोड़ा सा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉपर्टी सिलेक्शन या प्लॉट सिलेक्शन या फ्लैट सिलेक्शन। पहले के समय में, अब के भी समय में होता है कि आप अपनी मिट्टी को, ज़मीन की मिट्टी को उठा के पंडित जी लोगों को ले जाके दिखाते हैं, गुरु जी ये ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ, देखिए ये मिट्टी शुद्ध है या नहीं। वो उसके स्मेल से, उसके टेस्ट से आपको बताते हैं कि ये सही है या नहीं, वो अपनी इंट्यूशन से बताते हो सही है। सेम वही काम प्लाट पे विजिट करके भी देखा जाता है। ज़मीन रजस की है, सत्व की है, तमस की है, किस प्रकृति की ज़मीन है, आप उस पर क्या करने जा रहे हैं, वो प्रकृति और आपके काम में सामंजस्य हो रहा है कि नहीं। रजस की ज़मीन है और आप निवास का रहने योग्य बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं अपना घर, तो वहाँ पे सत्व होना चाहिए। तमस की बिल्डिंग है, आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री बैठाने जा रहे हैं, तो उस पर काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही अलग अलग ज़मीनों के उनके उद्देश्य होते हैं, उस पर क्या हम बनाएं जो ज़्यादा सफल। आज की डेट में मन मुताबिक ज़मीन मिलना मुश्किल है, तो उसको कुछ रेमेडी से हम उसके प्रकृति को चेंज कर, रजस को सत्व में, सत्व को तमस में। कई बार चेंज भी होता है, कई बार नहीं भी चेंज होता है। अगर चेंज हो जाता है, मैक्सिमम 60 to 80% चेंज हो जाता है, तो चेंज होने के बाद ही उसमें निर्माण कार्य, अन्य काम करने चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक हमारा मुहूर्त, जिसको मैं 20% वेटेज देता हूँ। पहला जो भी बीता उसको 30% में बोलता हूँ। बहुत ही अहम रोल देता है भूमि सिलेक्शन। लाख आपने ओरिएंटेशन बिहाफ पे बहुत ही अच्छे नियमों का, सब कुछ का पालन करते हुए आपने वास्तविक मुताबिक घर की डिज़ाइन बना रखी है, बट आपकी एनर्जी, प्लाट की एनर्जी, फ्लैट की एनर्जी ही लो है, तो आपको सूट नहीं करेगी, समस्या देती रहेगी कुछ नहीं। आते हैं पुनः अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है मुहूर्त, उसमें सबसे पहले बात आती है भूमि खनन, यानी कि आज डेट में नींव खनन। नींव खनन में हमें राहु मुख का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह सूर्य के गोचर के हिसाब से डिसाइड होता है। हर कुछ समय पे सूर्य 3-3 राशियों में भ्रमण करता रहता है। उसी के हिसाब से जो हम पहला गड्ढा करना शुरू करेंगे, और गड्ढा क्लॉकवाइज होना चाहिए,
अगर आपने साउथ वेस्ट में खना तो उसके बाद आप नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ऐसे घूमेंगे गड्ढे को करते। यह मंगलवार और रविवार को काम नहीं करना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ है भूमि शयन। उस दिन यह चेक करा लेना चाहिए कि भूमि सोई तो नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 विषय का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य किस राशि में गोचर कर रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा किस दिशा में हमारा खनन कार्य शुरू होगा, नींव खनन। दूसरा भूमि शयन, भूमि सोई तो नहीं है। तीसरा उस दिन रविवार या मंगलवार नहीं होना है। उसके बाद मुहूर्त में ही संबंधित आता है नींव पूजन, जिसको शिलान्यास पूजन करते हैं। यह हर समय साउथ ईस्ट में होना चाहिए। नींव खनन एक अलग पार्ट है, शिलान्यास एक अलग पार्ट है। नींव खनन में कोई पूजा पाठ नहीं होती है। बेसिकली वो एक साइट पे वो कार्य शुरू कर दिया जाता है। शिलान्यास नींव खनन होने के बाद आज की डेट में कंक्रीट की बिल्डिंग बनती है, तो जो सबसे पहला कॉलम में ब्रिक्स रखा जाएगा उसकी पूजा होती है, शिलान्यास पूजा। वो एक विशेष मुहूर्त में, विशेष टाइम में होना चाहिए, विशेष नक्षत्र में होना चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, आर्किटेक्चर, जिसको मैंने 30% वेटेज दिया है। इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं, इसकी मैं डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है नक्शा और प्लानिंग में दरवाजे। आपका प्लाट कोई भी फेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ के प्लाट माना जाता है कि साउथ फेसिंग प्लाट बहुत ही ख़राब होते हैं, बट आप प्रैक्टिकल वॉच करके देखिएगा, साउथ फेसिंग जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है, व्यापारिक बिल्डिंग है, वो बहुत ही सक्सेस। तो नॉर्थ में 2 दरवाजे, ईस्ट में 2 दरवाजे, साउथ में 2 दरवाजे और वेस्ट में 2 दरवाजे, टोटल 4 दरवाजे। 1-2 दरवाजे और हैं जो आपके वर्क के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से वो अलाउड है। उनको उन स्थान पे दरवाज़ा रखना चाहिए। ये आर्किटेक्चर प्लान की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो मैंने सबसे पहले समझा। उसके बाद आता है नक्शा, फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान बनाते वक्त यह विशेष ध्यान रखना चाहिए, जोन के मुताबिक सभी चीज़ों की प्लानिंग करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में ही आता है उसी प्लानिंग में, आर्किटेक्चर प्लानिंग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आती है द्वार भेद। आप जहाँ पे दरवाज़ा दे रहे हैं, भले आप पॉजिटिव दरवाज़ा खोल रहे हैं, मगर उसके सामने कोई भी नगर निगम का बिजली का खंभा, पेड़ या कोई नगर निगम की चेंबर, किसी भी प्रकार का द्वार भेद। ऐसा नहीं कि ये सड़क के उस पार की बात हो रही, आपके दरवाजे जहाँ खोल रहे हैं वो तुरंत उसी समय अपने साइड में कोई भी प्रकार का द्वार भेद न हो, इसका भी ध्यान रखना। कॉलम की प्लानिंग करते वक्त मर्म स्थान का ध्यान रखना चाहिए। प्लम्बिंग और सीवर चेंबर बनाते वक्त इनके भी कुछ नियम से कहाँ पे ये बनने चाहिए। ऊपरी तौर पे आपने सारा घर रूम सही बना दिया, बट आपने चेंबर ही ले जाके नॉर्थ ईस्ट में बना दिया, साउथ ईस्ट में बना दिया, तो वो भी आपको दिक्कत दे सकता है। तो प्लम्बिंग का भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि साउथ और वेस्ट आपका ऊंचा होने चाहिए आपके पड़ोसी से। आपके बिल्डिंग के ईस्ट या नॉर्थ में कोई ऊंची बिल्डिंग ना हो। चलिए मानते हैं आज की डेट में बहुत ऊंची बिल्डिंग हमसे सटी बनी हुई है और हमारा फाइनेंस अलाउड हमें नहीं कर रहा है कि हम उससे ऊंची बिल्डिंग बना सकें, तो वहाँ पे हम रेमेडी के रूप में अपने साउथ वेस्ट में एक कॉलम, या आप लोग देखते होंगे त्रिशूल का गणना, ये उसी का एक रेमेडीज पार्ट है, उसको हम कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और इनपुट मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। निर्माण के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साइट्स पे आपकी लेबर कहाँ रह रही है और आपके बिल्डिंग मटेरियल जो के रखे जा रहे हैं स्टोर, वो कहाँ पे रख रहे हैं, इनका भी विशेष ध्यान रखें। कई बार जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इन दोनों के गलत जगह पे होने की वजह से भी साइट्स में रुकावट आती है, कई तरीके की समस्याएं आ जाती। आप लोन लेके बिल्डिंग बना रहे हैं, लोन प्रॉपर सेंक्शन नहीं हो रहा, अलग अलग वो टॉपिक डिटेल का है, उस पर कभी आएंगे हम लोग, वीडियो बनाएंगे। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है फेंसिंग। फेंसिंग में जिसको मैं 20% बोलता हूँ, ये वास्तु में 100% में 20% ये अपना रोल देता है। फेंसिंग में स्लोपिंग, हम टाइल्स लगा रहे हैं चाहे सीसी फ्लोर कर रहे हैं, उसकी स्लोपिंग क्या है। स्लोप आप नहीं मेंटेन कर सकते नॉर्थ और ईस्ट के साइड में, तो 0-0 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ पे ध्यान रखिए कि साउथ ईस्ट वेस्ट में स्लोप आपके फर्श का ना हो। टाइल्स जो भी लगे उसमें हनीकॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब धप धप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और प्रॉपर साउंड लगे। जो भी इंटीरियर डिज़ाइन आप करवा रहे हैं, टीवी यूनिट्स, वार्डरोब, वो 5 एलिमेंट जोन की थ्योरी के हिसाब से होना चाहिए। कहाँ पे किस डिज़ाइन का, किस कलर का उपयोग होना चाहिए, वो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, वो बाद में दिक्कत देता है। सेम वही बात पेंट के साथ आती है। पेंट का भी सिलेक्शन करते वक्त हमें 5 एलिमेंट थ्योरी का ध्यान रखना चाहिए। नॉर्थ में आप लाल नहीं कर सकते, वेस्ट में आप ग्रीन नहीं कर। किचन के स्लैब जो हैं वो किस कलर का रखें। आज की डेट में बहुत ज़्यादा हम लोग किचन के स्लैब पर ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। एक शोध ये बोलता है कि ग्रेनाइट जब हीट होता है तो उसमें से कुछ एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस टेक्निकल वर्ड का, कुछ किरणें निकलती हैं जो लेडीज़ को कमर एरिया में दिक्कत देती है, इसलिए मार्बल यूज़ करिए। फिर आती है छत की फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग करते वक्त भी सेम वही बात आएगी, कौन सी डिज़ाइन दें, कौन सा कलर दें। तो हमने देखा कि ये 4 बिंदु हैं
भूमि चयन, मुहूर्त, आर्किटेक्चर प्लान और फिनिशिंग। इन 4 पॉइंटों पे अगर हम विशेष ध्यान रखते हुए अपने घर की डिज़ाइनिंग, प्लानिंग और निर्माण कार्य करें तो हमें वास्तु से संबंधित समस्याओं से निवृत्ति, छुटकारा मिल सकता है। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आया।